सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको दोनों चैप्टर की दोनों लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई दोनों लेक्चर की। और एक बात फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में एक चीज डिस्कस करी थी कि इस चैप्टर को हम लोग टोटल 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि ये हमारी थर्ड लेक्चर होने वाली है इस चैप्टर की, तो ये हमारी लास्ट लेक्चर हो जाएगी इस चैप्टर की, और उसके बाद हमारी चैप्टर हो जाएगी एंड। ओके, तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई प्रीवियस लेक्चर्स की। अब हम लोग आते हैं आज के इस लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 3 विच इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो आज के इस लेक्चर में हम लोग किन किन टॉपिक्स को डील करेंगे, तो अगर बात की जाए तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, और साथ ही साथ हम लोग कुछ लॉज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग आज के इस लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स को डील करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बिना देर के हुए हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, इसमें है क्या, इसमें बेसिकली कुछ इसमें रूल्स हैं। ओके, अब इन रूल्स को हम लोग देखते हैं। इसमें है कुछ 5 रूल्स, जो 5 रूल्स मैंने पहले से लिख रखे थे। तो इन 5 रूल्स में है क्या, देखते हैं। इसमें है कि अंडर रूट ए बी, तो ये अंडर रूट ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ओके, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड, अंडर रूट ए बाई बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। ओके, सेकेंड। थर्ड है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी ए माइनस बी। अभी ए माइनस बी क्यों हुई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट रूट इंटू रूट, ये दोनों चीज कैंसिल हो जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे रूट 5 इंटू रूट 5 अगर हम लोग करेंगे तो हमारी जो रिजल्ट निकल के आएगी वो 5 निकल के आएगी। क्यों, जस्ट बिकॉज कि होता क्या है कि जब दो नंबर्स की प्रोडक्ट फाइंड की जाती है और उसमें अगर रूट हो तो वो रूट कैंसिल हो जाती है। ओके, तो बस यही था यार। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि रूट रूट है तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगी, और a है तो a इंटू ए स्क्वायर, सो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वैसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह में हम लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ पे रूट है तो रूट की जगह में ये स्क्वायर चीज, मतलब ये रूट कैंसिल आउट हो गई, तो a प्लस 2 इंटू ए रूट अंडर ए बी प्लस बी, तो ये चीज हमारी निकल के आ गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि a प्लस बी की होल स्क्वायर हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज हो जाती है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे ये चीज निकल के आ गई। तो यार ऐसे ही आपको करना है, ये सारे जो 5 रूल्स हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में, ये सारे 5 रूल्स को आपको एकदम माइंड में फिट कर लेना है, क्योंकि इन सारे रूल्स के बेसिस पे ही हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जाएंगे उसमें ये सारे रूल्स के बहुत मतलब यूज होंगे, तो इसलिए आप लोग चाहो तो लिख सकते हो एज पर कन्वीनियंस, वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग को एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हम लोग को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे हम लोग, तो ऐड करने में सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी प्रीवियस लेक्चर्स मतलब चैप्टर्स में, कि होता क्या है कि ऐड करते टाइम अगर नंबर्स कुछ लाइक टर्म्स हो तो लाइक टर्म्स को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। तो लाइक टर्म्स को इसलिए हम लोग एक तरफ करते हैं क्योंकि उससे हम लोग का एडिशन मतलब ऐड करने में आसानी होती है, इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। तो ये लाइक टर्म ये लाइक टर्म है, तो इन दोनों को एक साइड हम लोग कर लेंगे, 2√2 को और √2 को। फिर ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इन दोनों को हम लोग एक साइड कर लेंगे, तो क्या 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। तो इसको मैं एसोसिएट कर लेता हूं इस साइड में। ओके, अब यार जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वाले टर्म की अगर बात की जाए तो इस टर्म में जो √2 है वो कॉमन है दोनों में, तो हम लोग कॉमन निकालेंगे √2, तो अंदर में 2 + 1 हमारे, फिर हम लोग प्लस करेंगे तो 5√3 माइनस 3√3। तो इन दोनों में जैसा कि आप देख सकते हो कि लाइक मतलब कॉमन है √3, तो हम लोग √3 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा 5 - 3, करेक्ट।
नेक्स्ट स्टेप की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 2 + 1 3 प्लस √3, 5 - 2 5 - 3 2। अब इसको हम लोग लिखेंगे 3√2 प्लस 2√3। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√2। तो इसकी हमारी आंसर निकल के आ गई 3√2 प्लस 2√3, 3√2 प्लस 2√3। तो ये हमारे कितनी इजीली आंसर निकल के आ गई। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि दो टर्म थे, दो टर्म में मैंने क्या किया, लाइक टर्म्स को एक तरफ, अनलाइक टर्म्स को एक तरफ। तो अनलाइक टर्म्स तो इसमें कुछ थे नहीं, लाइक टर्म्स ही थे, तो लाइक टर्म्स को मैंने एक तरफ करा, इसलिए क्योंकि कॉमन निकालने में उसमें इजी आसानी होती, तो इसलिए। तो वैसे करके ये इतनी इजीली हमारी आंसर निकल के आ गई। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, और उसके बाद इजीली आपकी भी आंसर निकल के आ जाएगी। तो अगर आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके, एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि अब जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक चीज सॉल्व करी थी कि एडिशन, कि हम लोग दो रैशनल नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई और साथ ही साथ डिवाइड करेंगे। ओके, तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। तो इसमें ये नंबर है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6√5 इंटू 2√5। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जो इसके लाइक टर्म्स है उसको हम लोग एक साइड करेंगे और अनलाइक टर्म्स को एक साइड। तो 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 6 इंटू 2 12। और फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो कि √5 कॉमन है दोनों में, और यहाँ पे रूट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रूट्स को कैंसिल करके एक नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आएगी 12 इंटू 5 दैट इज 60। तो 60 हमारी आंसर निकल के आ गई कितनी इजीली। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि डिवाइड 8√15 बाई 2√3। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसमें है 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3, ये है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, 8√15 बाई 2√3। तो यहाँ पे √15 जो है, √15 वाले पार्ट को हम लोग स्प्लिट करेंगे। ओके, तो स्प्लिट कैसे हम लोग करेंगे, तो 15 की एलसीएम सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो 3 5 5। तो यहाँ पे एलसीएम निकल के आ गई 15 की, दैट इज 3 इंटू 5। ओके, तो हम लोग करेंगे 8 रूट इंटू 3 इंटू 5। ओके, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 8 इंटू √3 इंटू √5, क्योंकि √3 एंड √5 जैसा कि यहाँ पे मैंने एलसीएम फाइंड करा, तो यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आई दैट इज 15 की 3 एंड 5। तो यहाँ पे 3 एंड 5, क्योंकि √3 इंटू √5 इज इक्वल टू √15। तो बस इसलिए इसको इस फॉर्म में ये चीज स्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद है 2√3। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, कैंसिल आउट करेंगे, ये 3 3 कैंसिल और ये चीज 4। तो हमारी आंसर निकल के आएगी 4√5। तो फ्रेंड्स कितनी इजीली हमारी आंसर निकल के आ गई। तो हम लोग दोनों के एंड में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर 6√5 इंटू 2√5 इज 60। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 8√15 इंटू, इंटू नहीं है, दिस इज डिवाइड, हम लोग डिवाइड 2√3 इज 4√5। ओके, तो फ्रेंड्स कितनी इजीली हमारी आंसर निकल के आ गई दोनों क्वेश्चंस की। तो बस ऐसे ही आपको करना है, जैसे आप लोग जनरल डिवीजन करते हो वही जनरल डिवीजन आपको करनी है, वही जनरल मल्टीप्लिकेशन है, वही जनरल एडिशन के साथ साथ वही जनरल सब्सट्रैक्शन है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो रूल्स मैंने बताए, वो रूल्स ऑफ ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, वो 5 रूल्स को आपको याद रखना है। अगर आप अच्छी तरीके से याद रख लेते हो देन ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को बिना कोई दिक्कत और परेशानी के। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इन दो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को वीडियो को पॉज करके, एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। एंड अब हम लोग डील करेंगे रैशनलाइजेशन को, मतलब किसी नंबर को हम लोग कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं, अब हम लोग ये देखेंगे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज डिस्कस करी कि कैसे हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं हम लोग। तो रैशनलाइज करने से पहले
हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रैशनलाइजेशन कैसे की जाती है और रैशनलाइजेशन, व्हाट इज रैशनलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में गौर फरमाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि रैशनलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने पहले लिख रखी है। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन है कि हम लोग पढ़ के देखते हैं एक बार। इसमें है टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर हम लोग रैशनलाइज करें, फॉर एग्जाम्पल ऑफ 1/√A/B, मतलब इसमें है कि अगर हम लोग इस वाले पार्ट के डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले पार्ट को अगर ये रैशनलाइज करें, जो कि जैसा कि यहाँ पे ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि मतलब इरेशनल है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई दिस बाय √A/B प्लस √A/B, मतलब ऊपर भी उसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी वही चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। बट इस पे आपको ध्यान ये रखना है कि लाइक जैसे कि अगर यहाँ पे ये चीज जैसा कि आप देख सकते हो कि पॉजिटिव है, तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये चीज नेगेटिव होती तो वो चीज पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब इसमें हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे मतलब पावर्स क्या मतलब ऑपरेशंस होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन, अगर पॉजिटिव है तो वो चीज नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, मतलब ए एंड बी इंटीजर्स हो। ओके, तो फ्रेंड्स फिर से हम लोग एक बार समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे क्या है कि टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√A+B, तो वी मल्टीप्लाई दिस बाय √A-B बाय √A-B, मतलब ऊपर भी वही नंबर से नीचे भी वही नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि साइन चेंज हो जाएगी इस चीज में, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो बस फ्रेंड्स ऐसे ही आपको करना है और उसके बाद आप किसी भी डिनोमिनेटर को इजीली रैशनलाइज कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके एज पर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आप लोग को एक कड़क क्लियरिटी मिलेगी। एंड अब हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी नंबर के डिनोमिनेटर वाले पार्ट को रैशनलाइज की जाती है। ओके, तो बिना देर के हम लोग आज के सीए वाले चीज को स्टार्ट करते हैं एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे आप लोग को एक मजेदार क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है। अब इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। अब यहाँ पे 1/√2 को रैशनलाइज करनी है हमें, तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज डिस्कस करी कि 1/√2 इंटू √2/√2। ओके, √2/√2 करेंगे तो ये चीज हो जाएगी √2/2। तो हमारी आंसर निकल के आ गई फ्रेंड्स कितनी इजीली, √2/2। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो 1/2 हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस 1/√2 रैशनलाइज करके हमारे आंसर निकल के आ गए √2/2। तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है यार, और आप किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर पाओगे विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी इजीली। बस ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें क्या करना है, हम लोग को डिनोमिनेटर वाले पार्ट को रैशनलाइज करनी है, जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज हमने डिस्कस करी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/7 + 3√2, ये चीज है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/7 + 3√2 इंटू, साइन को चेंज करेंगे एंड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, 7 - 3√2। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी 7 - 3√2 बाय 7² - 3√2, ये चीज हम लोग की हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। 7 - 3√2 बाय, ये चीज यहाँ पे ये है तो ये चीज हो जाएगी 49 - 3² इंटू 2। ये चीज स्क्वायर में यहाँ पे जब हम लोग डालेंगे तो वो चीज रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज डिस्कस करी थी। अब यहाँ पे क्या है कि 7 - 3√2 बाय 49 - 3² इंटू 2 है, तो हम लोग इसे ऐसे सॉल्व करेंगे 7 - 3√2 बाय 49 - 18 इंटू 2, जो कि हमारी हो जाएगी 7 - 3√2 बाय 49 माइनस, ये चीज यहाँ पे 9 हो जाएगी। ओके, और -18, क्योंकि 3² दैट इज 9 और 9 इंटू 2 दैट इज 18, तो 18 हमारी निकल के आ गई। तो इसके बाद 7 - 3√2 बाय 49 - 18 दैट इज 31, तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई 31। ओके, तो फ्रेंड्स कितनी इजीली हमारे आंसर निकल के आ गई। और अब हम लोग लिखेंगे हेंस 1/7 + 3√2 इज
7 माइनस 3√2/31। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई। और इतनी इजीली बस ऐसे ही आपको किसी भी नंबर के जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर रैशनलाइज करनी हो तो आप लोग ऐसे कर सकते हो विद इस प्रोसेस में। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके एज पर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग देखेंगे कि कैसे लॉज, कुछ लॉज के बारे में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ओके, तो इस पे अब हम लोग देखते हैं। तो इस पे अगर बात की जाए तो कुछ कुछ लॉज है, हम इन लॉज के बारे में देखते हैं। इसमें है फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें होता क्या है कि a टू द पावर n है। तो यहाँ पे जो a है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये n है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या ये बेस पावर बोल सकते हैं, इस चीज को एक्सपोनेंट या पावर दोनों चीज है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं a टू दी पावर n। ओके, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं a टू दी पावर n। तो ये चीज तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस करी थी, क्लास 6, क्लास 7, 8, इन सब चीजों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लॉज के बारे में इसमें हमें पढ़ना है, जिससे आगे के कुछ क्वेश्चंस या सारे क्वेश्चंस में ये सारे लॉज के यूज होंगे। ओके, तो इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे है, जैसा कि आप देख सकते हो कि दोनों के बेस इक्वल हैं, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो बेसिस आर इक्वल तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो a टू दी पावर m प्लस n। नेक्स्ट है a टू दी पावर m इंटू n। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी 8 इंटू m इंटू n। ओके, ये चीज मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो जाती है, करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं कि a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। बेसिस इक्वल है, डिवीजन है, तो क्या होता है कि जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो a टू दी पावर m माइनस n। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। तो ये चीज हो जाएगी ab इंटू m। ओके, ये चीज मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो जाती है, तो ab इंटू m। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं a टू दी पावर माइनस n। ये चीज हो जाएगी 1 अपॉन a टू दी पावर n। ओके, ये चीज हो जाएगी। तो फ्रेंड यही कुछ कुछ इसके लॉज थे, यही सारे लॉज की यूज होगी आगे आने वाले क्वेश्चंस पे। तो मैं होप करता हूँ कि ये सारे लॉज आप अच्छी तरीके से लिख लो, जिससे आगे आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा कि मैंने अभी एक चीज ये मतलब डिस्कस करी कि ये चीज तो पहले भी आपने पढ़ा होगा कि इसको बेस बोलते हैं, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट, ये n को, और इसको पढ़ते हैं हम लोग a टू द पावर n। ओके, तो बस ऐसे आपको करना है और इसके बाद इजीली सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। बस सारे लॉज को आपको याद रखना है, इसमें जितने भी सारे लॉज मैंने बताए। ओके, तो ऐसे आपको करना है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आप लोग को एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो यार जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस ले रखे हैं। अब इन दो क्वेश्चंस में है क्या, हम लोग इस पे देखते हैं। यहाँ पे है फाइंड 64 टू द पावर 1/2 है। ओके, तो 64 टू द पावर 1/2 है, तो हम लोग 64 को यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इंटू 8, करेक्ट, बाई 1/2। अब यहाँ पे 8 इंटू 8 है, तो 8 इंटू 8 को 8 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 1/2 है, करेक्ट। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये चीज मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लॉ में ये चीज डिस्कस करी। तो यहाँ पे जो हमारी आंसर निकल के आ गई दैट इज 8। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लास्ट, हेंस 64 पावर 1/2 इज 8। ओके, तो ये हम लोग की आंसर निकल के आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, जैसा कि आप देख सकते हो कि 125 टू द पावर 1/3 है। तो 125 पावर 1/3 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे 125 है, तो 125 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 टू द पावर 3 इज 125। तो 5 पे पावर 3 बाई 1/3, तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारी आंसर निकल के आ जाएगी 5, करेक्ट। तो हम लोग लास्ट आंसर लिखेंगे, हेंस 125 बाई 1 टू द पावर 3 इज 5। तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, और उसके बाद आपकी भी इजीली आंसर निकल के आ जाएगी। बस सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो जो सारे लॉज के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो चीजें डिस्कस करी, वो लॉज आप अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि वही लॉज के बारे में इन सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो इसलिए यार उन लॉज को अच्छी तरीके से आप लोग याद रखना। सो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आप लोग को एक और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो जैसा कि यहाँ पे और दो क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, तो इन दो क्वेश्चंस में है कि हम लोग देखते हैं। इसमें है 9 टू द पावर 3/2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को वी कैन राइट 9 एज 3 टू द पावर 2, ओके, इंटू 3 टू द पावर 2, 3/2। तो ये चीज 2 2 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पे निकल क्या जाएगी 3 टू द पावर 3।
जो कि है 3 × 3 × 3 दैट इज 27। ओके, तो 27 हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आ गई। तो हम लोग लिखेंगे हेंस 9⁻³ इज 27। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है और इसके बाद इजीली आपकी आंसर निकल के आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 नंबर है, तो 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2 ये चीज है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि आप देख सकते हो कि बेसिस डिफरेंट है, लेकिन जो इसके एक्सपोनेंट्स है मतलब पावर्स, वो पावर्स इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो 7 × 8⁻1/2, तो हमारी आंसर निकल के आ जाएगी 56⁻1/2। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई इन दोनों की। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे हेंस 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2 इज 56⁻1/2। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई कितनी इजीली। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और उसके बाद इजीली आंसर निकल के आ जाएगी, बस ऐसे ही करके। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारी ये लेक्चर 3 यहीं पे एंड होती है इस चैप्टर की, और ये चैप्टर भी हमारी यहीं पे एंड होती है। जैसा कि मैंने डिस्कस करा था कि टोटल इसके 3 लेक्चर्स होंगे और ये हमारी 3rd लेक्चर होने वाली थी इस चैप्टर की, और हमारी 3rd लेक्चर एंड हो गई। तो मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स कि ये इस पूरे चैप्टर में जितनी टॉपिक्स और जितने सारे कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस करा, उन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से आपकी क्लैरिटी हो गई होगी। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पे डाउट आई है देन आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट उसके एक पर्टिकुलर मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, या उसको मैं किसी तरह उसे मैं डील करूंगा उस टॉपिक को। तो फ्रेंड्स आज की इस पूरे चैप्टर में यही था, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर से पहले एक और ऑफ टॉपिक वीडियो आएगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स यही था, और अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में यार बेल आइकन को भी प्रेस कर देना आप लोग, क्योंकि उससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो फ्रेंड्स कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।